हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ओके, जो भी सोल्स इस समय पर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के क्या कुछ एनर्जीज हैं। पहले बात करते हैं उन ट्विन सोल्स की जो कि थर्ड पार्टी में है। फ्रेंड्स, अगर तो आप डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप थर्ड पार्टी में हैं, मानकर चलिए कि आपके साथ ना कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती होगी। आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन, ऐसे करूं या ऐसे करूं, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूं, इसके साथ में चीजें ओके करने के लिए क्या करूं, या सिचुएशन ओके होगी भी कि नहीं होगी, इनके साथ से डिस्कनेक्शन या इनके साथ से ओके होगा भी या कि नहीं होगा, मेरे लिए ये इंसान सही है या मेरे लिए ये इंसान सही है, मेरे लिए ये जो अभी जिनके साथ में है एग्जिस्टिंग पर्सन उनके साथ में सही है, वो मेरे अपने हैं या दूसरे व्यक्ति मेरे अपने हैं। इस तरीके की कंफ्यूजन आपके माइंड में जरूर से होंगी। नेक्स्ट, आपको हमेशा ना एक ऑप्शन जैसा फील होता होगा अपने साथ में। एक ऑप्शन है, हर चीज में ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज के बारे में, हर चीज में आपको ऑप्शन जैसा फील होता होगा। और आपको बार बार ऐसा फील होता होगा कि आप ना द्वंद में हो किसी न किसी। एक के साथ में कुछ चीजें अच्छी हैं, दूसरे के साथ में कुछ चीजें अच्छी हैं, ठीक है। और अगर तो आप है ना जी, आप जिन पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो और वो ट्विन फ्लेम है, आपके जो काउंटर पार्ट है वो है, तो उनका एनर्जी बताई थी कि वेटिंग मोड में है। वो वेट वेट करें, ये व्यक्ति कब बाहर आएंगे, ये व्यक्ति को कब सही रास्ता मिलेगा, ये व्यक्ति कब ठीक होंगे, ये व्यक्ति कब ओके कर पाएंगे, कुछ ओके करेंगे भी या नहीं करेंगे। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, आप कंफ्यूजन में है, सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा अगर तो कुछ अच्छा इनर वर्क नहीं करते होंगे। इनर वर्क करते होंगे होंगे तो बाकायदा कुछ क्लैरिटी इनको मिल जाएगी और फिर बढ़ते जाएंगे, फिर उनके दिशा से रिलेटेड आप भी बढ़ोगे। बट अगर वो व्यक्ति इनर वर्क नहीं करते होंगे तो फिर आपका ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इनको भी ट्रिगर करता होगा, ठीक है। तो दोनों ही लोग, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आपस में एक दूसरे को मिरर करते हैं, दोनों ही लोगों का इस तरह का एनर्जी बना है, ठीक, ओके। अब अगर तो यहाँ पर दो सिनारियो हैं। अगर तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बहुत अच्छा इनर वर्क करते हैं, तो लिटरली फिर आपको टाइमली क्लैरिटी मिलती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाओगे और सिचुएशन हील हो जाएंगी, ठीक। अब अगर तो वो इनर वर्क नहीं करते तो फिर आपका एनर्जी उनके ऊपर असर 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 कर रहा है। अगर वो इनर वर्क कर रहे हैं तो फिर उनके इनर वर्क का एनर्जी आपके ऊपर असर करेगा, क्योंकि जो एनर्जी प्रोमिनेंट होगी एक ट्विन सोल की वही दूसरे के ऊपर असर करेगी, ठीक। तो सिमिलर लाइक दैट, अगर वो इनर वर्क कर रहे होंगे अच्छा, उस इनर वर्क का एनर्जी आपको रिसीव होगा। और अगर वो इनर वर्क नहीं कर रहे, बस वेटिंग मोड में है, बस सोच रहे हैं, ज्यादा सोच विचार में, ज्यादा वेटिंग मोड में, रिजाइनमेंट वाले मोड में, तो ये व्यक्ति बस है ना अपना एनर्जी इनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स। तो आप बड़ा ध्यान दीजिए। और अगर तो आपके काउंटर पार्ट मेडिटेशन या प्रैक्टिसेस या इस तरह के कुछ नहीं करते हैं तो बाकायदा फिर एनर्जीज इस तरह काम कर रही हैं। तो आप के जो थर्ड पार्टी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में जहां पर इनर वर्क अच्छा हो रहा है, ठीक, उनके जो थर्ड पार्टी हैं वो किस तरीके की हैं कि इनका थर्ड पार्टी में जो व्यक्ति हैं, इनका सोल का एनर्जी ये है कि इनके ऊपर में काफी सारे बैगेजेस हैं, काफी सारी नेगेटिव इम्प्रिंट्स हैं, इनको नेगेटिव चीज ज्यादा पसंद है, जैसे क्या कहना चाहिए इसको, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी को डील करना, है ना, नेगेटिव टॉक्स करना, बैक बाइटिंग करना, चुगलियां करना, इधर उधर की बात को इधर उधर मैनिपुलेट करके बताना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कंप्लीट कंप्लीट अपने आप को कंप्लीट प्रोटेक्शन देने का ना, कुछ भी करते रहना उसमें। मतलब इस तरीके की जो 3D मैनिपुलेटिव थिंग्स होती है ना, वो सारा 3D की चीजें इनमें आपको मिलेंगी, आपके जो कार्मिक पर्सन कह लीजिए या थर्ड पार्टी कह लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये क्लियर कर देती हूँ कि ये व्यक्ति ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर में बैगेजेस हैं, ठीक है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इंसान कोई बुरा नहीं होता है, सब लोगों के अंदर डिवाइन स्वरूप है, ठीक। बट वो इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि जिस लेवल पर उसको डिविनिटी प्रॉपर्टीज है ना उसकी जानकारी होती है, अभी इससे वो थोड़ा दूर है, ठीक। जहां पर उसको नहीं मालूम कि उसके अंदर पे जो डिवाइन का अंश है वो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, पाक है, उसका उसको रक्षा करनी है, उसको हर्ट नहीं देना।
कुछ टाइम बाद पता पड़ता है जब वो व्यक्ति इसकी हीलिंग कर लेता है। तो इस समय पर ये इस तरीके के मैनिपुलेटिव नेचर में है, कुछ भी कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं और हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर में डाल रहे हैं। जो भी ट्विन सोल्स इस व्यक्ति से कनेक्टेड है, डायरेक्ट जो भी कनेक्टेड है, सारा दोष आपके ऊपर में आ रहा है। यानी कि कहना चाहिए कि हल्का मैं एग्जांपल देती हूँ, घर पे कोई ग्लास टूट गया, कांच का कोई ग्लास टूट गया और है ना, इनकी वजह से टूट गया, तो इनको ये नहीं लगेगा कि मेरी वजह से हुआ है, इनको लगेगा उन्होंने कोई काम बताया था, मैं कुछ और सोच रही थी, या मेरे माइंड में कुछ और था, या मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कुछ और कर रहा था, वो टूट गया। उस चीज का ब्लेम ये अपने आप को नहीं दे रहे। इनके इस समय प्रॉब्लम ही ये है कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या इनके माइंडसेट में जो भी कुछ हो रहा है, सोल में जो भी कुछ चल रहा है, इस इनके जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसका पूरा मोटिव ब्लेम ये किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, जो कि कंप्लीट गलत है। जब ये व्यक्ति दूसरे लोगों को जब तक कंप्लीट ब्लेम देते रहेंगे ना, ये कभी उस चीज से बाहर नहीं आ सकते, कभी कभी अपने आप की डिवाइन प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ सकते। इससे जुड़ने के लिए इनको बाकायदा इस लेवल पर जानना पड़ेगा कि अगर कोई चीज गलत है वो मेरी वजह से है, वो पड़ोसियों की वजह से नहीं, अलाना फलाना की वजह से नहीं, इनकी वजह से, उनकी वजह से, नो नो, ये मेरी वजह से। ये उंगली जो है ना, ये फिंगर इनके उनके 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 ऊपर नहीं, खुद के ऊपर उठनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति चेंज होता है, तब जाके उसकी लाइफ में चेंज होता है। इस समय पर ये इनको समझना है। अभी ये कुछ टाइम तक ब्लेम गेम करेंगे, इनका जो नियर फ्यूचर का एनर्जी है, ब्लेम करेंगे इनकी वजह से, उनकी वजह से, अलाना फलाना की वजह से, ठीक है। अगर तो ये और चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है, तो फिर सिचुएशन को, 3D को, प्लैनेट अर्थ को, अपने आप को भी ब्लेम करेंगे। मतलब जैसे कि मैं यहाँ हूँ क्यों, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, ठीक है, या 3D में गलत है, 3D गलत है, धरती पर ही नहीं आना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके के जो भी ब्लेम है, धरती पर आकर गलत किया है, हमें भेजा किसने, हम क्यों, इस तरीके के जो भी नेगेटिव टॉक्स हैं, ठीक है, ये इस समय पर कर रहे होंगे। इनको ऑफिस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जो भी ये वर्क प्लेस पर है, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस पर नहीं है तो ये अपने ही रूम में बैठकर शांत नहीं है, इनके माइंड में एक टाइम पर इतनी हजार बातें चलती हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अपने आप का पीस इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, मेंटल पीस, बॉडी का पीस और सोल का पीस तो डेफिनेटली, ठीक है जी। तो इस समय पर इनके लिए गाइडेंस क्या है कि ये अपने आप के चैलेंजेस को समझें, उंगली अपने ऊपर उठाएं। जिस समय से ना डिवाइन फेमिनाइज के साथ में ये पास्ट में हो चुका है, जिस समय से ये उंगली अपने ऊपर में उठाना शुरू कर चुकी हुई ना, उस समय से इनकी जिंदगी में चेंजेस आए हैं। इसी तरीके से इन लोगों की लाइफ में ये जो अभी थर्ड पार्टी में एनर्जी है, इन लोगों की लाइफ में जो चल रहा है ना ये सब सिस्टम, तो ये भी जिस समय इन सारी एनर्जी से निकल करके अपने आप के ऊपर में उंगली उठाना शुरू कर देंगे, इनके जिंदगी में ग्रोथ आ जाएगी, ये अपने आप की चीजों को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, बट इसके लिए लंबा टाइम है। और यस, कई लोगों के लिए एनर्जेटिक लेवल पर अलग अलग होगा अपने अपने सोल ग्रोथ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी। अच्छा, इस सब में ट्विन सोल्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है कि जितना हो सके इस एनर्जी से डिस्टेंस को मेंटेन करने पर काम करें। आपका एनर्जी अगर तो ग्रोथ में है, आप ग्रोथ में जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कोई भी एनर्जी हो, कोई भी घर के हो, बाहर के हो, कोई भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट है, तो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। इस तरीके के एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना है। और बाकायदा जब भी आप इस तरह की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, बाई चांस हो जाए क्या कि घर में रहते हैं तो नहीं डिस्कनेक्शन हो पाता, मेंटल लेवल पर इन लोगों से अलग हो जाए, दिमागी तौर पर अलग हो जाए, इमोशनल लेवल पर अलग हो जाए, ताकि इनको टाइम मिल पाए अपनी खुद की हीलिंग इस लेवल की करने का, खुद के बारे में डिटेल में जानने का इनको मौका मिल पाए। इनको स्पेस दीजिए, इनको टाइम दीजिए, ताकि चीजें ओके हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए। और कहना चाहिए जो चैनलिंग हुई है, जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं, इनसे निकलने का प्रयास जरूर से कीजिए। थर्ड पार्टी हील होती, हमेशा हर कोई थर्ड पार्टी हील होती, थर्ड पार्टी रिलीज होती है, रीजन थर्ड पार्टी के होने का ही कुछ रीजन होता है, इसीलिए इसको थर्ड पार्टी कहा जाता है, ठीक है। रीजन जहां रिजॉल्व हुआ वहीं पर चीजें सेपरेट, तो थर्ड पार्टी रिलीज होती है। इसके लिए बाकायदा आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें ओके करनी रहती है। अगर आपको और भी
अपने सिनेरियोज के हिसाब से कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछना, थर्ड पार्टी में अगर अलग अलग क्वेरी हो आप लोग मुझे पूछना। मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में जितने भी मैसेजेस होते हैं सारे रीड करती हूँ, आपका ही मैसेज रीड करूंगी, आपका आंसर करूंगी, आप लोग मुझे जरूर से पूछेगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप लोगों को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, एक्चुअल में अनाउंसमेंट नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी। ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, उन स्पेसिफिक सोल्स के लिए जो कि हायर जर्नीज में हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहती हैं, डेवलपमेंट चाहती हैं, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी चाहती हैं और अपने गोल्स को फुलफिल कराना चाहती हैं, बट इनका मेन मोटिव इस समय पर सोल डेवलपमेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज सद चुकी हुई है कि सोल डेवलपमेंट करने से ही 3D में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक, तो वही सोल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ कि जब भी कोई सोल इस लेवल पर होता है ना, उसको टाइमली चाहिए रहती हैं चीज़ें, कि टाइमली उनको ये पता लग सके कि इनको करना क्या है, क्या एक्शन अपनी लाइफ में लेने हैं, किस दिशा में आगे जाना है, इनका लाइफ का पैटर्न इस समय क्या है, साइकिल इस समय क्या है, कौन से स्टेज पर है, इस स्टेज पर ग्रोथ के लिए इनको क्या कुछ करना है, और जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। जब इस तरीके की क्वेरी होते हैं तो बाकायदा बहुत सारे सोल्स जो होती हैं वो कुछ मिस्टेक्स कर देती है, जिससे होता कुछ नहीं है, जो आपके हिस्से का अबंडेंस है वो आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अब ये टाइम क्या करता है ना, कई बार इंसान को थका देता है, क्योंकि इंसान लंबे समय से काम कर रहा था, सोल का जो पोटेंशियल है वो है ना, वो उस समय पर जवाब देने लगता है, क्योंकि हमारे ही एक्शन का कुछ छोटे मोटे एक्शंस। तो इसी तरीके की चीज़ों को, यानी माइंडफुल लेवल पर आपकी ग्रोथ को कराने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? इसमें डियर टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ही होगा ये। तो एक ग्रुप बना दिया जाएगा उन सोल्स का जो यहाँ से हैं, कुछ और भी हैं जो मेरे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए, उन सभी सोल्स में से कुछ जो ऐसे सोल्स जो कि अपनी डायरेक्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अपनी सोल ग्रोथ को और अपनी 3D ग्रोथ को क्लेम करते हैं, उनके लिए ये स्पेसिफिक ग्रुप है। कोई भी ऐसे पर्सन जो कि अपने सोल ग्रोथ के लिए नहीं, बस 3D में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट डियर, वो सोल्स प्लीज कनेक्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर तो इस एनर्जी में आप हैं, रीजन कि आपको क्लैरिटी नहीं है। जो भी लोग इस मामले से रिलेटेड पूरी तरह से क्लियर हैं कि जब हमें हमारा सोल ग्रोथ करेगा तभी हमें 3D का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, 3D की चीजें भी ओके होंगी। यानी सोल ग्रोथ करोगे तो सोल ग्रोथ भी हो जाएगी और 3D की चीजें भी मिल जाएंगी। जो सोल्स इस एनर्जी में है, जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है, बस वही सोल्स यहाँ से जुड़े। ठीक है जी, तो अच्छा जी, तो इस ग्रुप में होने वाला क्या है, इस ग्रुप में मंथली मैं आपको एनर्जी अपडेट देने वाली हूँ। ठीक है, क्या कुछ आपने करना है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ आपका स्टेज है, पूरा सोल ग्रोथ के लिहाज से आपको वीकली दिया जाएगा ये एनर्जी अपडेट, आपका भी और जो भी आपके लव्ड वंस होंगे तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर है तो उनका भी आपको कुछ बता दिया जाएगा कि ठीक है अभी आप इनके साथ में इस तरह से चीजें ओके कर सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पर ये आपके सोल ग्रोथ के लिए होगा, तो अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल पर्सनल सेशन लेना होगा। हाँ, इनके साथ से आपको किस तरह से चीजें ओके करनी है इसके बारे में आपको टाइमली बताती रहूंगी। ठीक है, जैसे कि वीकली है ये, तो वीकली आपको पता पड़ता जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ से ये बताया जाएगा कि आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या करना है, ये सारा एनर्जी अपडेट में आ जाएगा। ये अपने आप आती है डियर चीजें ना, आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया तो सब आ जाएगा उसमें, सब सब। ठीक है, तो वो पूरा इन्वॉल्व है। ठीक, हर एक सर्कमस्टांसेस हो गया, आपके इश्यूज हो गए, आपके वुंड्स हो गए, एवरीथिंग इसमें हो गया। ठीक है, दूसरा, इसमें वीकली आप लोगों के लिए प्रेयर्स की जाएंगी। प्रेयर्स में क्या होता है डियर, जैसे कि मेरे साथ जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए मैं टाइमली प्रेयर्स करती हूँ। और ये जो प्रेयर्स हैं, इन प्रेयर्स में आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके स्पिरिचुअल टीम से जो भी सोल्स हों, एनर्जीज हों, वो कनेक्ट करती हैं और आपके सोल को ग्रोथ में लेकर आने के लिए, या जो भी स्पेसिफिक मैसेजेस
वो देते हैं, कोई एक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए बोलते हैं, कुछ चीज़ों करने के लिए बोलते हैं, तो वो मैसेजेस डायरेक्ट आपको पहुंचाया जाता है। प्रेयर्स के दौरान ही ये मैसेज आते हैं और उसके बाद मैं वो मैसेज को डिलीवर करती हूँ डिकोड करके। तो बाकायदा ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए वीकली दिए जाएंगे। ज़्यादा सोल्स रहती हैं तो मैं कोई कोई प्रोमिनेंट डेज चूज करती हूँ ये प्रेयर का, ठीक है। बट क्योंकि आप कुछ कम ही कनेक्ट करेंगे, ग्रुप से कम, वो जो कि हायर जर्नीज में होंगे, जिनका परसेप्शन हील्ड होगा, ठीक है, वही लोग जुड़ेंगे, तो बाकायदा वो सोल्स कम होंगे, है ना, कम होंगे, और कम होंगे तो बिल्कुल वीकली इनके लिए चीजें डन की जा सकती है, ठीक है जी। दूसरा हो गया ये। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इनर वर्क कौन सा करना है, कब करना है और कितने टाइम तक करना है। इनर वर्क का पूरा शेड्यूल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट आपकी सारी चीज़ों को चीज़ें इसमें देयर, जैसे कि आपको पता है कि मैं इनर वर्क में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताती हूँ। जो लोग पर्सनल सेशन ले चुके हैं मुझसे यहाँ से, या मेरे साथ जो पर्सनल लेवल पर कनेक्टेड है लोग, वो तो उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं इनर वर्क में कोई एक सिंगल चीज़ नहीं बताती हूँ कि आप ये मेडिटेशन कर लो सब ओके हो जाएगा। नो, जो चीज़ें लगती हैं उसका पूरा एक निचोड़ निकाल के जो आपके लिए लगता है वो आपको ऐसे ऐसे दिया जाता है, पूरा एक कॉम्बिनेशन में चीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है जो पहले सेशंस ले चुके हैं, इनके ऊपर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं, तो सब, तो ये इनर वर्क आपको दिया जाएगा। प्लस इस इनर वर्क में आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ आपकी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इसका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। साथ में आपका इनर वर्क में अपग्रेडेशन क्या करना है वीकली, जैसे कि आप हर एक स्टेज को चेंज करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो स्टेज चेंज करेंगे, और स्टेज को चेंज करने पर इनर वर्क में कुछ अपग्रेडेशन होता है। इस अपग्रेडेशन को पूरी तरीके से आप लोगों के लिए इंडिविजुअल लेवल पर किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, फोर्थ जो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो है आपके क्वेरीज, आपकी पर्सनल जो क्वेरीज होंगी वो भी, और कोई जनरल लेवल की जो क्वेरीज होंगी वो भी, उसका भी आंसर आपको किया जाएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ही कम, नॉमिनल, बिल्कुल इसलिए ताकि ज़्यादा लोग, कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकें। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है मंथली 1111, यानी कि 1111 इसके चार्जेस हैं। और ये एनर्जी एक्सचेंज, कहना चाहिए, भी मुझे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा मिला था, और इसलिए इसका एनर्जी एक्सचेंज कम है कि एटलीस्ट आप ग्रोथ कर पाए, ठीक। मंथली ये है, यानी कि पूरा मंथ का पूरा आपको चीज़ें मिलेंगी, पूरा पैकेज जैसा ये आपको मिलेगा, केवल और केवल 1111 के एक नॉमिनल प्राइस पर। दूसरी चीज़ डियर ना, ये मैंने देखा है, ये चीज़ ना बहुत कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि जो भी लोग ना पर्सनल लेवल पर कनेक्टेड हैं, डेली इनको पता पड़ता रहता है अभी क्या करना है, अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी तो कौन सा एक्शन लेना है, या इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी तब कौन सा एक्शन लेना है, क्या कुछ करना है, जिनको टाइमली इस तरीके का पता पड़ता जाता है उनको ग्रोथ भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक। तो यहाँ से एक इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप भी ले सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। आप कुछ ही महीने में, यानी कि आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन आप इसका लीजिए, ओके कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा सोल ग्रोथ हो रहा है, आप इसको नेक्स्ट मंथ और मंथली ओके करते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सोल ग्रोथ जो है उस लेवल पर नहीं है, हमने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं ग्रोथ हुई, कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जो भी कुछ है, नहीं आपने कुछ भी लगा, तो बाकायदा आप वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपका फ्री विल है, ठीक है जी। मैं लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक बना है, ठीक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर ऐड हो जाइए, अपना एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अपना डिटेल भेजिए। डिटेल में आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ अपना और अपना फुल नेम, ठीक है, ये आप भेजिएगा, और उसके बाद में वीकली हम इसको स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से अभी ये चीज़ें ओके हो रही हैं, इसके बिहाफ पर आप अपना खुद का ग्रोथ का लेवल देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अगर तो चाहोगे, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मिलते हैं ग्रुप में, जो भी लोग आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से कुछ सोल्स की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, वो लोग ज़रूर से कनेक्ट करेंगे, जो कि कुछ कमेंट भी करते हैं चैनल पर, मुझे आ गई है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो बाकायदा हम मिलते हैं ग्रुप में। तो फ्रेंड्स ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिएगा। आई होप ये वीडियो और ये अनाउंसमेंट आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।